हेलो एवरीवन, आई एम छैल सिंह बाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। ठीक है, तो कल अपन ने जो है चैप्टर स्टार्ट कर दिया था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और कल इसमें अपन ने जो बात की थी इसमें वो की थी लेंथ मेजरमेंट के ऊपर कि पहले जो है लेंथ मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता था पहले ज़माने में। पहले अपन बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे लेंथ मेजरमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन ने बोला था हैंड पाम बोला था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हैंड स्पाम, और यहाँ से यहाँ तक की जो था वो अपना क्यूबिट होता था। ठीक है, ये अपना 1 यार्ड होता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो है वो अपन लेंथ के मेजरमेंट में यूज़ करते थे पहले। पर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स ये थे कि यार सबका बॉडी पार्ट एक जैसा होता नहीं है। ठीक है, मैं मेजर कर रहा हूँ कुछ अलग आ रहा है, आप मेजर कर रहे हो कुछ अलग आ रहा है ना। तो एक्यूरेट और रिलायबल ये मेथड नहीं था। ठीक है, फिर उसका जो है एक तोड़ निकाला गया है ना। तो फिर क्या गया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम लाया गया जो अपन ने कल पढ़े थे, कल डिस्कस किया था अपन ने, है ना, 4 सिस्टम्स के बारे में। पहला था अपना एमके सिस्टम, फिर अपना सीजे सिस्टम आया था, फिर अपना एफपीएस सिस्टम आया था, और फिर लास्ट में अपना एसआई सिस्टम आया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ आपका यूनिट्स, जो पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली सेम रहता है। ठीक है, उसमें अपन ने क्या देखा था, उसमें देखा था कि वो जो है उसमें लेंथ जो है अपन उसकी यूनिट क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं। मास जो है वो अपन किलोग्राम मेजर करते हैं, और टाइम जो है वो अपन सेकंड में मेजर करते थे। ठीक है, तो ये अपन ये अभी कल तक बात हो गई। आज हम बात करते हैं कोई सिंपल, उसके आगे से वो है लेंथ ऑफ मेजरमेंट। लेंथ ऑफ मेजरमेंट, अब देखो लेंथ ऑफ मेजरमेंट जो है, अब उसमें लेंथ की कौन कौन से जो यूनिट्स होगी, है ना, वो काम आएगी। ठीक है, उस यूनिट्स में क्या रिलेशन है वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर मुझे किसी चीज़ का मतलब मुझे मेरा अगर शर्ट सिलवाना है या पैंट सिलवानी है, तो उसके लिए जो कपड़ा लगेगा वो मैं मान लेता हूँ कि मीटर स्केल, मतलब उसके लिए मीटर स्केल की जरूरत पड़ती है। मीटर में अपन मेजर करते हैं ना, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा मीटर की जगह। अगर मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है कि, है ना, कि रेजोनेंस आपके घर की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से जो है रेलवे स्टेशन कितना दूर है, ठीक है, यहाँ से आपका जो है वो तलवंडी कितना दूर है, तो अलग अलग अगर मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अगर बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है तो अपन किलोमीटर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है तो अब मीटर तो बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए अपन सीजे सिस्टम की जो आपका सेंटीमीटर है उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इससे भी अगर छोटी बात करूं मैं, अगर मुझे किसी वायर की थिकनेस मेजर करनी है, कोई पतला सा वायर है उसकी थिकनेस मेजर करनी है, तो उसके लिए फिर मैं मिलीमीटर यूज़ कर लेता हूं। तो ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, आपका मीटर, किलोमीटर, सब क्या है, ये सब लेंथ की यूनिट है। ठीक है, वो अपन पर्पस के लिए अपन इसका यूज़ कर लेते हैं कि कौन सी जो है वो कहाँ पे यूज़ आएगी। ठीक है, अब इनमें एक रिलेशन क्या होता है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंपल रिलेशन बात करते हैं पहले। तो मैं अभी टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, उससे आपका जो है, क्योंकि अपनी ऐसा यूनिट जो है लेंथ की होती है मीटर। ठीक है, तो सबका रिलेशन जो है मैं मीटर के साथ लिखूंगा कि, है ना, कि 1 आपका सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है ना, तो वो अपन रिलेशन लिख रहे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मीटर से। तो 1 मीटर, मीटर को जो है स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, वो आपका 1 मीटर के बराबर ही होगा। ठीक है, उससे बड़ी यूनिट पे जा रहा हूं, मीटर से बड़ी यूनिट, है ना, तो मैं जा रहा हूं 1 डेकामीटर पे, डेकामीटर। ठीक है, 1 डेकामीटर, डेकामीटर जो है वो मीटर से बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो इसको जो सिंबल है वो है DAM, डेकामीटर आपका DM। ठीक है, ये जो है वो कितना होता है, तो 1 डेकामीटर इक्वल टू होता है, मीटर के साथ क्या रिलेशन इसका, 10 मीटर के बराबर होता है। मतलब जब 10 मीटर जो होंगे, जब, है ना, 10 मीटर जो होगा वो 1 डेकामीटर के बराबर होगा। 10 मीटर का जो होगा, 10 मीटर जो है मिला के 1 डेकामीटर मेरा बनेगा। तो कहीं भी अगर 10 मीटर है तो उसको मैं 1 डेकामीटर के बराबर बोल सकता हूं। ठीक है, सेकेंड, फिर इससे भी बड़ी यूनिट, इससे भी बड़ी यूनिट हो जाएगी अपना हेक्टोमीटर। क्या हो जाएगी, हेक्टोमीटर। इसको जो है अपन HM से, स्मॉल h स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और हेक्टोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू होता है 100 मीटर। मतलब 100 मीटर मिलके जो है वो 1 हेक्टोमीटर बनेगा। तो काफ़ी बड़ी यूनिट हो गई, है ना, मीटर से 100 टाइम्स बड़ी जो है वो यूनिट है ये। ठीक है, फिर इससे बड़ी जो अपन डिस्टेंस की मेजर करते हैं, वो बड़ी डिस्टेंस के लिए, है ना, वो है अपना किलोमीटर। क्या है, किलोमीटर। किलोमीटर सिंबल है इसका स्मॉल km,
है ना, स्मॉल km किलोमीटर। किलोमीटर का मीटर से क्या रिलेशन है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। क्या होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर मिलके जो है अपना 1 किलोमीटर बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई मीटर और मीटर से बड़ी यूनिट्स। तो अब मीटर से छोटी यूनिट्स भी होती है, तो छोटी यूनिट्स की बात करते हैं। तो मीटर से जो छोटी यूनिट है एक वो है आपका डेसीमीटर। तो डेसीमीटर क्या होता है, ठीक है, डेसीमीटर इसको लिखेंगे अपन डीएम, इसका सिंबल जो है वो डीएम होता है। डेसीमीटर का मीटर के साथ क्या रिलेशन है, तो 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 1/10 मीटर। 1/10 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर के अगर मैं 10 पार्ट करता हूं, 1 मीटर के अगर मैं 10 इक्वल पार्ट करूंगा तो जो 1 पार्ट होगा वो मेरा 1 डेसिमल के बराबर होगा। जो उसका 1 पार्ट होगा, ये अगर 1 मीटर है, इसके अगर मैं इक्वल जो है 10 पार्ट करता हूं तो ये जो मेरा 1 पार्ट है वो क्या होगा, 1 डेसिमल होगा, 1 डेसीमीटर होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है इससे भी छोटी यूनिट वो आ जाएगी अपनी सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो है किसके बराबर होगी, जिसको अपन स्मॉल cm से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगी 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन हो गया कि 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 ऑफ मीटर। मतलब क्या हुआ, इस बार मीटर के मैं इक्वल है ना 100 पार्ट करूंगा। 1 मीटर के मैं अगर 100 इक्वल पार्ट करूंगा तो वो जो 1 पार्ट होगा वो मेरा क्या शो करेगा, 1 सेंटीमीटर को शो करेगा। आया समझ में ये चीज। फिर इससे भी छोटी यूनिट जो होती है वो होती है मिलीमीटर। क्या होती है, मिलीमीटर, स्मॉल mm, मिलीमीटर। इसका मीटर के साथ क्या रिलेशन है, मीटर के साथ रिलेशन है 1/1000। 1/1000 मीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको भी सिंपल वही चीज होगी कि मैं 1 मीटर के 1000 इक्वल पार्ट करूंगा तो जो 1 पार्ट जो है मुझे 1 मीटर की वैल्यू देगा। मतलब 1 पार्ट जो किसके इक्वल होगा, 1 मिलीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सारे जो रिलेशन है ये अपन को ऐसे कैसे पता होने चाहिए। अगर मुझे ये पता है तो मैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं आराम से कर सकता हूं, क्योंकि मुझे रिलेशन पता है। मुझे पता है कि है ना 1 किलोमीटर जो होता है वो आपका 1000 मीटर के बराबर होता है। मुझे पता है कि 1 डेकामीटर जो है वो 10 मीटर के बराबर होता है ना। तो मुझे डेकामीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में, है ना, डेसीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो इसके हिसाब से आराम से अपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूट कन्वर्जन के, जैसे मैं बोलता हूं एग्जाम्पल कि मेरा एक डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक है, मुझे बताना है कि 5 किलोमीटर जो है वो उसको मीटर में कितना होगा और सेंटीमीटर में कितना होगा, मुझे दोनों चीजें बतानी है। ठीक है, तो आप तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप निकाल लेना। ठीक है, और मैं इसका आंसर बता रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना और फिर देखना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो 5 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर या फिर हाउ मच सेंटीमीटर। ठीक है, पहले अपन मीटर निकालते हैं। तो 5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हमको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 5 किलोमीटर क्या होगा, तो मैं सिंपल कर सकता हूं। अगर सॉल्यूशन की बात करें अपन तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 × 1 किलोमीटर। भाई 5 × 1 5 ही तो होता है, तो 5 × 1 किलोमीटर लिख दिया। अब मुझे पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 × 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यहां से मिल गया अपन को। ठीक है, तो 5 × 1000 क्या आ गया, 5000 और ये मीटर आ गया। तो रिलेशन क्या आ गया कि 5 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 5000 मीटर। सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर इक्वल टू 5000 मीटर की हो, तो यहां पर हो जाएगा 5000। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबका सही आया होगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि सेंटीमीटर में कितना होगा। अगर मुझे किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, तो देख सकते हैं आराम से, है ना। अपने मीटर में तो कर ही लिया, अपने मीटर में तो कर लिया, या फिर अपन ये था 5 किलोमीटर, है ना, तो ये हो जाएगा 5। अगर मैं इसको किलोमीटर को मीटर में करूं तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर, है ना। और मीटर का सेंटीमीटर के साथ क्या रिलेशन है, सेंटीमीटर के साथ रिलेशन है कि 1/100 ऑफ जो मीटर होता है ना, वो आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 को उधर भेज दो, 100 को मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर।
भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 ऑफ मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 को उधर भेज दो, 100 को मल्टीप्लाई करा दो क्योंकि अभी डिवाइड में है, तो कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 1000 तो पड़ा ही है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो गया ये 5 1 2 3 4 5 5 जीरोज, 5 जीरोज ये सेंटीमीटर में आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर में। तो अगर सेंटीमीटर में लिखूं तो 1 2 3 4 5 जीरोज आएंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर को मैंने मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया, 5 किलोमीटर को मैंने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। चलिए ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे लेते हैं अपन एग्जाम्पल 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर है ना। मिलीमीटर क्या, बहुत ही स्मॉल यूनिट है ना, अपन वायर की थिकनेस जो होती है वो यूज करने के लिए, इसका उसकी लेंथ यूज करने के लिए अपन, उसकी थिकनेस यूज करने के लिए अपन मिलीमीटर का यूज करते हैं। तो 20 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर एंड हाउ मच सेंटीमीटर, और आप चाहो तो अगर है ना किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपन को रिलेशन पता है सबके। ठीक है, तो निकालते हैं, पहले निकालते हैं मीटर में। तो आप क्या करेंगे, आप तो वीडियो पॉज करेंगे और खुद से पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर जो है वीडियो चला के देखेंगे कि आपका आंसर जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया। चलो ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। तो 20 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर और हाउ मच सेंटीमीटर। तो कहाँ है मिलीमीटर, मिलीमीटर कहाँ है, ये रहा मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/100 ऑफ मीटर होता है, तो 20 मिलीमीटर क्या हो जाएगा। तो सॉल्यूशन अगर इसका करें तो इसको मैं 20 इंटू 1 लिख देता हूँ, 20 इंटू 1 मिलीमीटर, क्योंकि 20 1 जा 20 तो होता है, तो 20 इंटू अलग अलग लिख दिया मैंने इसको, 20 इंटू 1 मिलीमीटर लिख दिया। ठीक है, अब 20 तो ऐसे कैसा रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबर है 1 मिलीमीटर, ये रहा 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/100 ऑफ मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/100 ऑफ मीटर, तो 1/1000 सॉरी है ना, 1/1000 ऑफ मीटर, 1/1000 ऑफ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1000 मीटर हो जाएगा। तो अब यहां से देख सकते, 1 0 से 1 0 काट दें, 1 0 से 1 0 कट कर सकते हैं, तो कितना आ गया 2 डिवाइड बाय 100। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 0.02, 0.02 भी लिख सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा। तो 0.02 मीटर जो है मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर आप ये भी सकते हैं 2/100 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 2 से कट भी करके ये भी लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, तो है ना 1/50, और 50 का 1 में डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा 0.02। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपका 0.02 मीटर हो जाएगा 20 मिलीमीटर इक्वल टू। सेम अगर सेंटीमीटर में चेंज करना तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर करते हैं। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन है, सेंटीमीटर है कि 10 मिलीमीटर मिलके जो है आपका 1 सेंटीमीटर बनता है, 10 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। ये जो आपका रूलर होती है, जो स्केल होती है, तो स्केल में जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, मैं लेता हूं आपके लिए ये, तो ये जो स्केल है ना, ये जो स्केल है, तो इसमें यहाँ पे ये 0 यहाँ पे 1 है, तो 1 और 0 के बीच में मेरा 10 डिवाइड कर रखे है ना, मतलब इसमें 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेरा, 0 से 1 के बीच में जो है 10 लाइन्स है ना, 10 लाइन से, मतलब 10 इक्वल पार्ट्स में जो है मेरे 1 सेंटीमीटर को कट कर रखा है। तो ये जो 1 पार्ट होगा, वो मेरा 1 मिलीमीटर के बराबर होगा, तो है ना। तो 0 से 1 के बीच में जो 10 पार्ट में इसने डिवाइड कर रखा है, तो उसका जो एक पार्ट है, वो अपना 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 10 पार्ट आपके 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गए। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बस 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 20 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई 10 मिलके आपको 1 दे रहा है, तो 20 मिलके उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया, यहाँ पे डबल कर दो, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर 20 मिलीमीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन जो आया वो 2 आया, 2 सेंटीमीटर के बराबर, और मीटर में जो कन्वर्ट किया तो 0.02 आया। ठीक है, या फिर 2/100 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये थे आपके कन्वर्जन। इसी तरीके से जो है आप दूसरे जो रिलेशन को भी कर सकते हैं। आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है अब आप सारे कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए फिर अपन बात करते हैं लेंथ के
जो लेंथ ऑफ मेजरमेंट है तो उसको मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो अपना है यूजिंग रूलर। रूलर मतलब आपकी स्केल है ना, या कोई भी मीटर स्केल हो, है ना, वो सब, या फिर आपकी सेंटीमीटर स्केल जो होती है, ये स्केल नॉर्मल स्केल, ये जो नॉर्मल स्केल होती है इसकी हेल्प से, है ना, इसके हेल्प से, तो यूजिंग रूलर, है ना। तो उसके लिए अगर आपको लेंथ मेजर करनी है, आपके पास क्या होना चाहिए, एक रूलर होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी हेल्प से कैसे करेंगे, इस पर मार्किंग कर रखी होती है ना। इसमें एक तरफ आपकी सेंटीमीटर में होता है, एक तरफ आपके सेंटीमीटर में होता है, दूसरी तरफ आपका इंच में होता है। ठीक है, तो अपन सेंटीमीटर वाले से मेजर कर लेते हैं हमेशा, है ना। इससे बड़े रूल भी आते हैं, 1 मीटर के भी रूलर आते हैं, है ना, और छोटे रूल, ये आपका जो है 15 सेंटीमीटर का रूलर है मेरे पास जो अभी है, उसमें जो है 0 से 15 सेंटीमीटर तक इस पर रीडिंग लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़, तो इसकी हेल्प से जो है अपन लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करना होता है अपन को, लेंथ सिंपल सा, ये सब आप करते ही थे, है ना। ये जो लाइन है, ये ए, ये बी पॉइंट, है ना, ये कोई लेंथ है, मुझे इसको मेजर करना है, तो मैं क्या करता था, मैं ये रूलर लेता था, ये मेरा 0 जो है वो ए पॉइंट पर रखता था, और मेरा जो बी है वो अब कहाँ पे आया वो देख लेता था। भाई मेरा, मैं यहाँ रखता था कि मेरा जो 0 है वो यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है मेरा आ रहा है 13.5, तो ये जो बी आ रहा है मेरा, ये बी पॉइंट, ये आ रहा 13.5 सेंटीमीटर, बस। तो मैं इसको मेजर करके बता देता था कि ये जो लाइन खींची है मैंने, इसके लिए, है ना, इसकी लेंथ कितनी है, 13.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बस ये तो एकदम आपका ईजी यूज है, आपने इसको बहुत बार कर रखा है। ठीक है, ये चीज़। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, जब आप रूलर से या स्केल से कोई चीज़ मेजर करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। अब अगर आपको एकदम एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो चीज़ है कि जब आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं रूलर की हेल्प से, तो रूलर जो है वो इसके एकदम पैरेलल और इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, ऐसे इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, ऐसे मेजर नहीं करना है, ऐसे मेजर नहीं करना कि लाइन तो ऊपर जाके आप ऐसे मेजर कर रहे हो, ऐसा नहीं, है ना, एकदम सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो 0 पे होना चाहिए, और ये चीज, है ना, जो बी पॉइंट होगा वो कहाँ पे आ रहा है वो अपन इसमें वो देख के बताते हैं, वही अपनी रीडिंग होगी। ठीक है, सेकंड चीज कि सर मेरे पास जो स्केल है उसमें 0 है ही नहीं, मतलब वो थोड़ा टूट रखा होता है। अब नया स्केल या तो लेके आओ, या फिर पुराना जो स्केल है ना, जो आपका यहाँ से अगर टूट रखा है, या फिर ये जो आपकी रीडिंग्स है आपकी, है ना, वो बार बार यूज करने से आपकी क्या होती है, रब हो जाती है, हट जाती है, दिखती नहीं है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सिंपल कैसे करें, तो मान लो अगर आपका स्केल यहाँ से टूट गया, मतलब यहाँ से आपका स्टार्टिंग का पार्ट नहीं है, उसमें 3 सेंटीमीटर का पार्ट नहीं है, मतलब आपका टूट गया है वो, है ना, आपके बच्चे मस्ती मस्ती में तोड़ दिया, है ना, प्लास्टिक का स्केल आराम से टूट सकता है, टूट गया वो, ठीक है, पर 3 सेंटीमीटर तक नहीं है, पर आगे का तो है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हेल्प से कैसे करेंगे अपन, तो कोई दिक्कत नहीं। इस बार जो है मैं 4 सेंटीमीटर को 0 मान लेता हूँ, मैंने बोल दिया मेरा जो 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर मैंने 0 मान लिया, तो ये जो ए पॉइंट है इसको मैंने, ये तो मेरा 4 सेंटीमीटर है उसको मैंने 0 मान लिया, तो है ना, तो मैं रीडिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूँ, और ये जो है आपका कहाँ तक आएगा, तो ये जो आएगा आपका मान लो 14.5 तक, है ना, ये आपने मान लिया 14 तक आया मेरा, 14 सेंटीमीटर, ये लेंथ मेजर की 4 से ये 14 तक आया, तो 14 सेंटीमीटर तक मेरी आई है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा 4 पे है, सेकंड पॉइंट मेरा 14 पे है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 14 - 4, है ना, कितना हो जाएगा, ये लास्ट पॉइंट 14 तक है और ये 4 तक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 14 - 4, तो 14 - 4 जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लाइन है वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर की होगी, तो ऐसे भी मेजर कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये चीज़। थर्ड अपन को चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या चीज़, कि अपन किसी चीज़ को जब किसी पॉइंट को मेजर कर रहे हैं तो अपनी जो आइज है, अपना जो हेड है वो जस्ट उस पॉइंट के जस्ट ऊपर होना चाहिए। मुझे ऐसे या ऐसे मेजर नहीं करना है, भाई मैं जो चीज़ मेजर कर रहा हूँ, ये चीज़ मेजर कर रहा हूँ मैं अगर, तो मुझे इसी के ऊपर देख के करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगी, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तभी, है ना, तभी अपन को एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। अगर मैं साइड से देखता हूँ तो मेरा जो पॉइंट है थोड़ा इधर खिसक जाएगा, अगर इधर से देखता हूँ इधर से, तो मुझे एक आगे की या एक पीछे की रीडिंग मिल सकती है ना। जैसे मेरा आंसर जो है वो आ रहा है 8 आ रहा है एकदम, अगर मैं एकदम ऊपर से देख रहा हूँ, और अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे जो है वो थोड़ा वो पॉइंट पीछे दिखेगा, क्योंकि मुझे, मैं देख रहा हूँ टेढ़ा देख रहा हूँ, तो मुझे वो टेढ़ा ही दिखेगा, मुझे वो 7.9 पे दिखेगा, मैं बोलूँगा 7.9 है ना, एक्चुअली मेरा एरर आ गई, एक्चुअली में तो वो 8 है पर मुझे 7.9 दिख रहा है, क्योंकि मैं ढंग से देख नहीं रहा हूँ, मैं ढंग से उसको देख नहीं रहा हूँ, है ना, या फिर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे एक आगे दिखेगा, ठीक है, 8 की जगह वो 8.1 पे दिखेगा, 8 की जगह वो 8.1 पे दिखेगा, तो मुझे एक, है ना, तो 0.1 ज़्यादा मिल गया, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अपन को जब भी आप रीडिंग मेजर करें तो जस्ट उसके ऊपर से ही देखें, है ना, जस्ट आपकी आई जो है उस पॉइंट के जस्ट ऊपर होनी चाहिए, ऐसे इंक्लाइन नहीं देखना है, ऐसे ऐसे देखा तो रीडिंग आगे पीछे की मिल जाएगी और आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अपन इस तरीके की अपन को जो है ध्यान रखना है जब भी अपन रूलर की हेल्प से करते हैं किसी भी लेंथ को मेजर। ठीक है, तो रूलर से बहुत आसान है करना। ठीक है,
सेकंड जो है वो अपन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिवाइडर। किसकी हेल्प से? डिवाइडर की हेल्प से भी अपन मेजर कर सकते हैं। सर ये डिवाइडर क्या होता है? व्हाट इज डिवाइडर? तो डिवाइडर यार, आप जब ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हैं तो उसमें एक डिवाइडर आता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये ऐसा है ना, जिसमें ये दो नोब्स लिखी होती है ना, ये वाली जो अपन सोचते हैं ये यार ये किस काम का है, इससे क्या करेंगे, तो ये इसको बोलते हैं डिवाइडर। ये डिवाइडर होता है ना, जिसकी दो टांगे होती है, दोनों पे जो है आपकी कुछ इस तरह की पिन लगी होती है ना, इधर इस तरह की पिन लगी होती है, इसको बोलते हैं डिवाइडर। ये आपका डिवाइडर होता है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से कैसे करें? देखो बचपन में ये सबके ज्योमेट्री बॉक्स में आता था, पर सब है ना, पर अपन को यूज़ नहीं पता था इसका, है ना। अपन को बस एक ही यूज़ पता था कि इससे बस कॉपी में छेद करना है ना, अपन वही करते रहते थे, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है। भाई मुझे बचपन में नहीं बताया गया था, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे नहीं बताया, तो मुझे इसका यूज़ नहीं पता था, पर मैं खुद से पढ़ा अब आपको तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ से अपन लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसके यूज़ से अपन लेंथ को मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे लेंथ को मेजर? सिंपल सा करते हैं। देखो तो ये मैंने एक लाइन खींच दी, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया पॉइंट बी, ठीक है। अब मुझे ये कोई लाइन है, अब इस लाइन को मेजर करने के लिए आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है भैया। तो आप इसके से डायरेक्ट मेजर कर लो, और अगर आपको इसकी हेल्प से करना तो एक ये होना चाहिए, स्केल होनी चाहिए। दो चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी, एक डिवाइडर होना चाहिए और एक स्केल होनी चाहिए। तो इसकी हेल्प से कैसे करेंगे? तो इसको अपन ओपन करेंगे और कहाँ पे रखेंगे? एक तो मैं रखूंगा, है ना, इसकी जो एक लेग है उसको रखूंगा पॉइंट ए पे, और दूसरी लेग को रखूंगा मैं पॉइंट बी पे। एक है ना, एक को रखा मैंने पॉइंट ए पे और दूसरे को रखा मैंने पॉइंट बी पे। तो ये आ गई मेरी पॉइंट और है ना। तो ये अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लगा यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरी? इस ए बी के बराबर है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट को है ना, एक लेग को रख दिया ए पे, दूसरे को रख दिया बी पे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो मेरी मिल गई मुझे ए से बी की लेंथ। अब मैं इसको जो है स्केल से मेजर कर सकता हूँ। इसको हिलाना नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ से तो आपने मेजर कर लिया, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है जब लेंथ मेजर करते हैं। तो यहाँ से तो आपने मेजर कर दिया, फिर आपने थोड़ा दबा दिया इसको, या आपसे हिल गया या फिर थोड़ा चौड़ा हो गया या फिर ऐसे हो गया, तो रीडिंग गलत आ गई, क्योंकि आपने मेजर जो अलग किया था अब वो या तो आपका आपने तो छोटा कर दिया या फिर बड़ा कर दिया, तो हिल गया वो, है ना। तो अब दोनों लेग के जो बीच की डिस्टेंस है वो ए बी के बराबर नहीं है। दोनों लेग के बीच की डिस्टेंस जो है या तो आपने कम कर दी या ज़्यादा कर दी, तो वो ए बी के बराबर नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ से मेजर करने के बाद आपको हिलाना नहीं है इसको, बिल्कुल भी इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो इसको बिल्कुल भी ना तो आपका ये ऐसा होना चाहिए ना ऐसा होना चाहिए, जैसा है वैसे वैसे करके आपको स्केल से मेजर करना है। तो अपन देख लेते हैं कितनी है इसकी लेंथ। इसकी लेंथ जो आ जाएगी अभी देख लेते हैं। तो ए से बी का मैंने ये किया, बिना हिलाए मैं स्केल लूँगा और स्केल में देख लूँगा, एक टांग को रख दिया मैंने 0 पे और दूसरा मेरा मिल रहा है 10 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर आ रहा है इसमें, एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर पे मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो ये जो है आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ हो, तो इस तरह से अपन इस डिवाइडर से क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। थर्ड जो है वो अपन अगर मुझे करना है ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ कर्व लाइन, क्या है, किसी कर्व लाइन की, कोई मेरे पास कर्व लेंथ है ना, लाइन है, उसकी लेंथ को मेजर करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं ये कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन है, इसकी मुझे लेंथ मेजर करनी है कि यहाँ से लगाकर ए से लगाकर बी तक जो है वो टोटल लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये मेजर करना है। अब मैं स्केल के हेल्प से कैसे करूँ उसको? स्केल तो भाई आपकी स्ट्रेट लाइन को है ना, स्केल तो आपकी स्ट्रेट लेंथ को है ना, स्ट्रेट लेंथ को मेजर करने में आपकी हेल्पफुल है, ठीक है। अब इस कर्व को कैसे करूँ? यहाँ पे रखूँगा, इतना आएगा, फिर ऐसे से रखना पड़ेगा, है ना, फिर उसमें एकदम एक्यूरेट रीडिंग आएगी नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है। अब यहाँ पे रखा आपने तो जहाँ मेजर किया तो एकदम आपका स्ट्रेट मिल ही जाए, नहीं मिलेगी क्योंकि कर्व है। अब ये तो घूम गया वहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रेट आनी चाहिए, तो नहीं आएगी मामला, है ना। तो स्केल से मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? अपन को चाहिए एक स्ट्रिंग, क्या चाहिए, एक रस्सी चाहिए, धागा चाहिए, ठीक है। एक धागा होगा अपना काम बन जाएगा। मैं एक धागा लूँगा, है ना, उसको यहाँ से एक के ऊपर रख के पूरा इस लाइन के ऊपर रख दूंगा, इस पूरा एक धागा लूंगा, उसको मैं पूरा इसका ऊपर कैसे रख दूंगा, इस पूरा ऐसे कैसे जो है इस धागे को फैला दूंगा, जैसा एक कर्व पाथ है, तो इस कर्व के पाथ के ऊपर मैं पूरे धागे को है पूरा इसके ऊपर रख दूंगा, ठीक है। यहाँ से कट कर लूंगा, यहाँ से कट कर लूंगा, ठीक है। अब धागा किसके ऊपर आ चुका है? इस पूरी कर्व लाइन के ऊपर आ चुका है। तो जो इस कर्व पाथ की जो लेंथ है वही मेरे धागे की लेंथ बन चुकी है,
इस कर्व पाथ की जो लेंथ है वही मेरी धागे की लेंथ बन चुकी है, स्ट्रिंग की लेंथ बन चुकी है। ठीक है, अब मैं इस स्ट्रिंग को हटा दूंगा, धागे को हटा दूंगा और स्केल की हेल्प से ऐसे ऐसे मेजर कर लूंगा। तो धागा तो सीधा हो सकता है, तो धागे को मेजर कर लूंगा मुझे पता चल जाएगा कि जो कर्व पाथ है उसकी टोटल लेंथ क्या है। आराम से स्केल से मेजर हो जाएगा वो, है ना। यहाँ से यहाँ तक रखोगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको 15 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये 15 सेंटीमीटर का टोटल, अगर 20 आ रहा है तो 20 का है, 30 आ रहा है तो 30 का है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल जो चीज़ें हैं ये आपको लेंथ मेजर करने के तरीके हैं। ठीक है, अगर मुझे अब किसी वायर की थिकनेस मेजर करनी है ना, तो उसके लिए भी अपने जो है दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है अपना स्क्रू गेज और एक होता अपना वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर क्या होते हैं? तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना। अगर आपका इस तरीके से, मतलब स्क्रू गेज की बात करें तो कुछ इस तरीके से जो होता है आपका, यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल लगी होती है इसके ऊपर, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। आपका एक बुक में डायग्राम भी बना रखा है ना। इस तरीके होता है, यहाँ पे अपन किसी वायर को रख देंगे और यहाँ से जो है यहाँ पे आपका एक बटन लगा होता है ना, नोब लगी होती है। इसको मैं इसको टाइट कर दूंगा तो यहाँ से ये और ये मूव करके, ये तो फिक्स होता है, ये मूव करके इसको आपका फिक्स कर लेगा और फिर ये जो आपकी जो वायर है उतना स्पेस में रह जाएगा। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर स्केल लगी होती है, इस पर रीडिंग्स होती है, ये एक यहाँ पे सर्कुलर स्केल होती है, उसकी रीडिंग मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, उस रीडिंग निकाल के बता दूंगा कि मेरी इस वायर की थिकनेस क्या होगी। तो इस तरह का वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपन वायर की थिकनेस के लिए यूज़ करते हैं ना। इसकी भी थिकनेस निकाल सकता हूँ मैं, इसकी थिकनेस कितनी है वो भी इससे निकल सकती है। ठीक है, और एक होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का भी डायग्राम जो है आपकी बुक में बना रखा है, या आप गूगल करेंगे तो आपको वर्नियर कैलिपर का डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, ये आप जब फर्दर क्लासेस में जाएंगे या फिर लैब्स में बताया जाता है, ये जो है ना, इसके एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं लेंथ को मेजर करने के। आपको एक वायर दिया जाएगा और वायर की जो थिकनेस है वो आपसे मेजर कराई जाएगी। तो उसके लिए आपको स्क्रू गेज की हेल्प से, ठीक है, वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, है ना, किसी भी ग्लास का इनर डायमीटर कितना, ये सब आप जो है आराम से मेजर कर सकते हैं। तो ये सब आपकी फिजिक्स के लैब में होता है जब आप, है ना, और बड़ी क्लासों में जाएंगे तो ये आपको एक्सपेरिमेंट जो है करने को मिलेंगे आपके फिजिक्स के लैब में। ठीक है, तो ये सारे जो थे आपके तरीके थे लेंथ को मेजरमेंट करने के। और ये पूरी टेबल जो थी वो आपकी ऐसे कैसे आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि रिलेशन जो है ये आपको अगर पता होंगे तभी आप जो है वो कन्वर्ट कर पाएंगे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। आगे जो नेक्स्ट जो है अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।